तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल तुम्हारा बड़ोरेश करवार में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं? तो मैं सुबह हो चुकी है और मैंने फर्स्ट चाय पी ली है और ये है मेरी सेकंड चाय और ये है मेरा नाश्ता। आज मैंने बनाया है खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी। मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। तो साबूदाना खिचड़ी बनी क्यों? संदीप को पसंद नहीं है तो फिर कैसे बनाई? तो थोड़ा सा साबूदाना रखा था क्योंकि मुझे खीर भी साबूदाने की ही पसंद है। जैसे मैंने कल साबूदाने की खीर बनाई थी तो एक बारी और बनाई थी तो वही मंगाया था, तो थोड़ा सा रखा था। तो जितना ये मैंने खाया है उतना ही पापा ने खाया लिया, जितना मैंने लिया उतना पापा खाया, बस इतना ही था। संदीप से बोला, संदीप बोले हमको पसंद नहीं है। मैं पहले भी यहाँ बना चुकी हूँ, ये छोटे साबूदाना की, बड़े साबूदाना की बना चुकी हूँ। इसमें सिंगदाना ये सब और डाला है तो और अच्छा लगता है। आलू डालते हैं और इस ग्रेवी से कुछ नहीं है, प्याज और टमाटर पड़ा है, जीरा वगैरह से छूक दिया है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, अभी मैंने नहाया नहीं है फ्रेंड्स। माता रानी के दिन चल रहे हैं लेकिन फिर भी अभी, क्योंकि अभी पोछा नहीं लगा है, सिर्फ झाड़ू लगी है और हालत थोड़ा टाइट है। आपने लोगों ने टाइट क्या क्या बोल रही हूँ, कैसी भाषा? तो मतलब हालत इतना सही नहीं है अभी पोजीशन में। ऐसा कुछ नहीं है कि बीमार हूँ, कोई बीमार नहीं हूँ, अच्छी हूँ, चंगी वाली हूँ, आपके सामने दिख रही हूँ, बढ़िया मस्त हूँ, माता रानी की कृपा से, बोले बाबा कृपा से। क्यों कहना बीमार हूँ, अच्छी हूँ तो अच्छी हूँ। तो मैं बस जैसे आँखों मेरी बता रही हैं आँखें कि पहले तो मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं टैबलेट ले ली रात में, है ना, और फिर चाय पी ली। और फिर आती आती नींद आएगी, तो जैसे ही नींद आने का वो हुआ, 1:30 बज गए थे समथिंग। तो 1:30 बजे, 1:30 या 2 ही हो रहे होंगे समथिंग, मतलब नींद आने ही वाली थी। मतलब ऐसे लगा था कि हाँ आप सो जाएंगे, रिलैक्स मिला था। जैसे ही रिलैक्स मिला वैसे ही मेरे लाला जग गए, 2 बजे जग गए। फिर 2 बजे से मैं सुलाती नहीं, सोए, फिर खेलते रहे, संदीप को देखते रहे, फिर उनको तंग करते रहे, फिर इधर खेलते रहे। फिर मैंने 3 बजे मैंने सोचा लाओ ब्लॉग ही बना लेते हैं, तो मैंने रात में ब्लॉग भी बनाया था। नाइट में लाला जग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बहुत खेले। तो सबका खेलते खेलते फिर वो 2:30 बजे के जगह, 3:30 4 बजे पे वो 4 बजे पे भी सोया नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उसको गर्मी भी बहुत लगती है। जैसे मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो छोटा है लेकिन उसे बहुत भयंकर गर्मी लगती है। क्योंकि मैं माँ हूँ तो समझ सकती हूँ। अभी कोई कहेंगे तुम कैसे समझ सकती हो, ऐसा नहीं है, मुझे पता चलता है उसका समझने की। जब जैसे ही ठंडक होता है, अभी फ्रेंड्स सुबह के टाइम में ठंडक है, तो वो संदीप को लिए घूम रहे हैं, तो वो सो गया है, गोदी में भी सो गया। अभी हम लेटा देंगे तो वो सो जाएगा सुबह के टाइम। तो इससे पता चलता है कि उसको गर्मी लगती है। तो लाला को हमारी भयंकर गर्मी लगती है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे हैं, बोल तो पाते नहीं हैं, है ना। तो वो सोया ही नहीं, रात भर सोया ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सोया कहाँ है। मैं इस साइड लेटाती हूँ तो फिर मुझे लगता है गिर ना जाए, तो मैं पूरी रात जागती रही। और मेरे लाला जो है वो थोड़ा सा सोए और फिर 5 बजे, 5 या 5:30 बजे फिर मतलब सोए क्या हुआ, ऐसे ही सोए और फिर उठ गए। तो तब से उठे हुए हैं हम लोग। अब काम इतना लेट क्यों हुआ, नहाया क्यों नहीं है? तो वही अब कहते हैं नींद चढ़ी हो सर पे, तो ऐसे ही डेली डेली काम होता है। तो लाला को खिला रहे थे। लाला, अब बच्चा छोटा है तो हम लोग उसको खिलाते रहते हैं, तो हमारा टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो हम लोग लेटे लेटे उसको खिलाते रहे। संदीप जग गए, संदीप भी खिलाते रहे। फिर पापा आ गए, वो भी खिलाते रहे लाला को। हम लोगों ने चाय पी, फिर वही झाड़ू वाड़ू ऊपर से नीचे तक कचरा डालना, संदीप अपना ये सब करते रहे। और अपने लाला को, क्योंकि देखो बच्चे को एक लोग चाहिए कि बच्चे को एक लोग पकड़े, अगर एक काम करेगा तो दूसरा पकड़ेगा। जैसे मैं किचन में हूँ तो संदीप लिए हुए हैं, संदीप कुछ कर रहे हैं तो मैं उसे लिए हुए हूँ, है ना। तो ऐसा होता है। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पर हूँ, तो वही है, क्या बताएं। तो मैं, हाँ, अब दूसरा ये सब तो हो गया। आवाज़ का रखो, ये मत कहना बिना नहाए बना रही है, तो अभी बना नहीं रही हूँ, चौका वाका कुछ नहीं है। ये है बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। ये मैं दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। पहली बार मैंने अपनी ससुराल में ट्राई किया था, क्योंकि पापा ने बोला था, फादर इन लॉ ने, कि ये सुमन ऐसा सब्ज़ी बनाओ, उसकी वहाँ पे आलू का बोलते हैं, आलू के बेसन की। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा, मुझे अच्छा लगता है खाने में, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने बनाया कभी नहीं। एक बार जब मैं गोवा में थी तो मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने बनाया था, तो उन्होंने मेरे लिए बनाया था ये सब्ज़ी। तो
दोबारा मैं यहाँ पे संगीत को मैंने कहा आप ट्राई करते हैं, तो मोबाइल में मैंने कई बार इसको देखा है यूट्यूब पे, तब मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, पता नहीं कैसी बनेगी, तब मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो कहते हैं ऊपर जब ये उठने लगते हैं तो समझ लो पकने लगे, तो ये ऊपर उठने लगे हैं, तो ये पक रहे हैं, तो मैं इनको धीरे धीरे पकने देती हूँ। ज़्यादा तेज़ से पानी पूरा जल जाएगा तो कैसे पकेंगे फिर ये ऐसा लग रहा है जैसे एक साइड ही वो लग रही है, दूसरी साइड लगी भी रही है। ऐसे हम इसको रखते हैं और जाते हैं। और इसमें कुकर में क्या है फ्रेंड्स, ये कुकर में मैंने लौकी मंगाई थी संदीप से, तो संदीप ने कहा मुझे रायता बना के खिलाओ, तो हमको रायता, हम लोगों को लौकी का बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी जो थी वो हम लोगों को लौकी का ही रायता खिलाती थी, बूंदी का तो बहुत ही कम, सिर्फ लौकी का कहती थी। लौकी अच्छी होती है, ताकतवर होती है, कॉस्ट होती है, हरी सब्जी है, तुम लोग वैसे खाते नहीं हो, ऐसे रायते में खा लोगे, तो इसलिए वो रायता हम लोगों को लौकी का खिलाती थी। तो हम लोग लौकी का रायता खाते थे, संदीप पापा खा चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, रस्ता हो चुका है। तो अब ये खा के और वो निकाल के, और लौकी बॉयल हो गई है तो उसको भी हटा के फिर मैं जाऊँगी। फिर मैं क्या फ्रेंड्स सही बता दे तो अब मैं झुक तो पाती नहीं हूँ, संदीप पोछा लगाता है तो अच्छा नहीं लगता है, वो बैठ के लगाता है, तो फिर मैं उससे बोल रही थी कि तुम वैसा वाला पोछा ले आओ, तो लंबा वाला लगा लिया करना। आप देखते हैं अगर आज कुछ दिन महंगे, एक तो पता है फ्रेंड्स अगर कोई सस्ती चीज़ लो ना तो मिलेगी नहीं। हम लोगों ने सोचा कि ऐसा नॉर्मल, अब लड़के हैं ये कहाँ एक दिन लगा दिया, 4 दिन नहीं लगाया, फिर एक दिन लगा दिया, 4 दिन नहीं लगाया, कभी कभार तो लग ही जाएगा अगर होगा तो वो 250 रुपये वाला है, 1200 रुपये वाला है, जो उसमें डालो धुल के सब साफ होकर निकलता है। तो अब हमारे ये जगह है, ये इधर चिकना है, हमारे उस साइड लेंटर है, क्या करेंगे उसमें, हमें तो वो चाहिए ही नहीं ना, तो वही है। अब देखते हैं, अभी भेजेंगे, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ही कोशिश करते हैं। नहीं हम पे तो सही बताए तो अभी 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा योगा कर लिया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा भयंकर, कि मैं ब्लॉग में आ रही थी, मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, मेरी दीदी के जाने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, बना रही थी, और कभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठ जा रही थी, तो मैं यहाँ पर ही आके करने लगती थी, और लाला मेरा खेलता रहता था, मैं करती रहती थी, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही, अभी जैसी हूँ वैसी रह रही थी। मैं सोच रही हूँ मेरे लाला के बर्थडे तक मैं थोड़ा पतली हो जाऊँ, जैसे मैंने बोला था। मैंने अपने ब्लाउज अभी तक डिले नहीं किया है, मेरे खुद में चैलेंज है कि मैं इतना तो हो जाऊँ फ्रेंड्स, इतना मैं अपने ब्लाउज में आ सकूँ, क्योंकि मैं कभी पतली नहीं थी ना, मैं पहले भी मोटी थी, अभी भी मोटी हूँ, मतलब अब ज़्यादा हो गई हूँ, तो इतना हो जाऊँ कि मैं अपने ही ब्लाउज में आ जाऊँ बस। तो इसलिए यही जद्दोजहद चल रही थी। इस चक्कर में पहले तो पेट कम करने के चक्कर में जो निकला हुआ है उसको, बैली फैट, उसको कम करने के चक्कर में ये हो गया, अभी थोड़ा बंद किया है, देखते हैं। अपना नींबू पानी पीना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों में नहीं कर सकते थे, लाला की दूध फील्ड वगैरह करता है, तो इस वजह से अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो हम ले ही सकते हैं, तो इसलिए कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, तो खा लेते हैं। अब मैंने सोचा ब्लॉग बना ले, क्योंकि रात में ब्लॉग नहीं बना पाया था, काम तो जल्दी हो गया था लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाया। देख लेते हैं ये भी फ्रेंड्स, में पता चले क्या करते करते ख़राब हो गए, है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। पापा कहेंगे मेरे ये क्या बना के रखा था, हाँ क्या बना के रखा था तुमने। नई नई चीज़ें ट्राई कर करके उनके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बोला था ना मैंने कल अंधे में खाना राजा, तो यहाँ पर मैं कुछ भी बना देती हूँ, मतलब जैसे भी बनता है, सब लोग खा लेते हैं। तो शायद फ्रेंड्स मुझे लगता है बॉयल हो चुका है, नहीं हो चुका है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये हो चुका है बॉयल, और मुझे इसे हटा देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ही होगा। हो चुका है, तो 1 मिनट फ्रेंड्स।
पता है ना फ्रेंड्स, अब इससे पता क्या पता चलता है, मुझे ना मेरी मम्मी की हर एक चीज़, हर एक बात याद आती है। जब मेरी नानी बोलती थी काम नहीं कराती हो, काम नहीं कराती हो लड़कियों से, मेरी मम्मी बोलती थी पढ़ी लिखी हैं, कर लेंगी सब, एक बार देखेंगी आ जाएगा, सब कर लेंगी। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे बना बना के खिलवाएं, काम करवाएं। उनको पढ़ना है, लिखना है, जो करना है वो करें। अभी अक्सर नहीं फ्रेंड्स किया नहीं है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये सब करती थी। कपड़े वपड़े धोना, मशीन तो अभी आई है, पहले थोड़ी ना थी। क्योंकि मेरी मम्मी का भी सिजेरियन हुआ है, संदीप मेरे ऑपरेशन से हुए, और बड़े वाले ऑपरेशन से हुए। उनका पूरा सीधा किया गया था, मतलब सीधा, जैसे मेरा सी था ऐसे वाला मम्मी का पूरा सी था। ऑपरेशन जो हुआ था तो मम्मी का सी नहीं था, मम्मी का क्या बोलते हैं, सीधा था। तो संदीप बहुत ही पेट में मोटे थे, वजन ज़्यादा था, तो हो ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने तो बोल दिया था हमारे हाथ की बात ही नहीं है, बस की बात ही नहीं है, पहले साइन कर दो, हमारी कोई बस की बात नहीं है, भगवान की खबर पर है। तो मम्मी को तो मेरी होश ही नहीं आया था बिल्कुल भी, 2 दिन तो आया नहीं था, 2 दिन। क्योंकि जिस दिन हुए थे उस दिन तो हम जा नहीं पाए। दूसरे दिन पापा से बहुत जिद की, शायद तीसरे दिन या दूसरे दिन ऐसे कुछ गए थे, तो मम्मी मेरी बेहोश थी, उनको पता ही नहीं था कि हम और मेरी दीदी गए हैं। अच्छा बनाया था। मम्मी को ना बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा, तो उनके भी वो झुकती थी, चीज़ें उठाती, तो तभी से उनको दिक्कत हो गई थी। उनका सफाई जैसे कहते ना, जब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना बच्चे नहीं आ रहे तो सफाई करवाना, बहुत लोग जानते हैं। तो संदीप मेरा 8 साल छोटा है, तो उनकी ना बॉडी की ना, एक लेडी औरत की ना बॉडी की पूरा बुरी तरीके से पूरा धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो भी लोग कहते हैं तुमने किया क्या है, तुमने किया ही क्या है। तो इंसान क्या कहे, सही बात है, पूरा बॉडी का तो धज्जियाँ उड़वा दिया, और फिर बताओ क्या क्या है। तो मेरा तो हाथ दुख जाता है, मैं क्या करूँ। ऐसे सीधे हाथ से खाने को होता है, ऐसे खाने को नहीं होता। ऐसे रखूँगी तो अच्छा नहीं आता, ऐसे रखूँगी तो फ्रेंड एडजस्ट करो अभी के लिए। तो बात करते करते खा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज मुझे कालीबान कुछ भी हो जाए जाना है, दोपहर में ही क्यों ना जाऊँ, आज नहीं रुकने वाली। कल नहीं जा पाई थी, कल इतना मौसम बिगड़ गया था, इतना मौसम बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। छोटा बच्चा है साथ में, तो बिल्कुल नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सामने दिख रहा है आंधी आ रही है ना, हवा चल रही है, आंधी आ रही, तो साथ में पानी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं गई। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। संदीप ने एक वाइट भी नहीं लिया, मैं गट्टे को निकाल के आई। तो 2 दिन और बचे हैं, कल का परसों का। आज कालीबान जाऊंगी। संदीप कह रहे अच्छा नहीं लगेगा, बच्चा आया है 1-1.5 महीने से, 1 महीने से ऊपर हो गया है फ्रेंड्स, कैसे अच्छा लगेगा आप ही बताइए, अगर जाएगा तो। चाय तो पी रही हूँ, चाय का कोई मन नहीं था, क्योंकि रखी थी चाय, मैं चाय फेंक दूँ ऐसा कभी हो नहीं सकता, नेवर।
वैसे अच्छा आ रहा है, मेरे से ऐसा हाथ नहीं उठाया जा रहा। तो अब देखते हैं। ये जो येलो येलो थैली दिख रही है इसमें मेरे पापा होरा, आप किस किस को पता है होरा क्या होते हैं? जो चना होता है, चना, हरा चना थोड़ा वैसा होने लगता है, पकने से लगता है तो उसे होरा बोलते हैं। तो पापा वही हमारे डैम पे है जो मैंने बताया था, दुकानें बनी हैं और जहाँ हम रहते हैं उससे 200 मीटर पे है। हम इस साइड है, वो वाला उस साइड है, सड़क पर ही है वो भी। तो उसने वहाँ में एक दुकान बनी है, बाउंड्री है पूरा, तो वहीं पे पापा जाके वो करके लाए थे, भिजवा के भूज के लाए थे। पहले समर अमर सब कुछ वहाँ थी, अब समर हटा दिए पापा ने, समर वगैरह सारा सिस्टम था पानी वानी का। उनका मन था हम लोग वहीं रहे, बना ले घर। हम लोग यहाँ आके रहने लगे तो हमारी यहाँ की आदत होगी, तो वहाँ तो रह नहीं पाएंगे। मम्मी मेरी कहती थी बना लो तुम ही रहना, जाके हम तो इधर ही रहेंगे। हमारे लिए एक ही कमरा बहुत है। सोचा तो वहाँ जाके ब्लॉगिंग करेंगे। अब दीदी भी चली गई है, दीदी के साथ चले जाते, लेकिन दीदी का पैर की दिक्कत थी, इस वजह से उनसे कहा नहीं। देखो फिर कभी आते हैं तो करेंगे ज़रूर ब्लॉगिंग, बताएंगे। और भी हमारे घर है एक दो जगह, वो भी दिखाएंगे, वो भी सड़क पर ही है। फ्रेंड्स कहते हैं ना, कभी कभी बच्चों की बात माननी चाहिए। बच्चे कभी गलत नहीं बोलते, बच्चे मान लो या मैं मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने ना अपने पापा से एक बार बोला था एक चीज़ के बारे में। जब मेरा ये घर है सड़क पर ही है, वो भी पापा ने मतलब बना वही लिया है, पुराना बना है। पीछे लेंटर नया है, आगे लेंटर बहुत पुराना है, गिर रहा है। तो पापा ने जब लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मम्मी के नाम ही वो हमेशा हर चीज़ करते थे, बोलते थे मम्मी लक्ष्मी है उनके घर की। तो उनके ही नाम सब करते थे। तो जब लिया तो अच्छी बात थी। उसी के मुश्किल से 1-2 महीने बाद या 1 महीने की बात ही है, जैसे ही एक दिन मम्मी बोली कि पापा ने मम्मी को बताया होगा, तो नाम तो मम्मी के ही है ना, तो बिकेगा तो फिर मम्मी को ही जाना पड़ेगा। मम्मी को बताया होगा, मम्मी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे वो घर बिक रहा है, मतलब बेचा जा रहा है। वो उसकी बहुत पीछे पड़े हैं लोग, ग्राहक लगे हैं, क्योंकि वो मेन जगह पर है फ्रेंड्स, मेन जगह पर है। आज कालीवान जाएंगे तो ब्लॉग ज़रूर बना के दिखाएंगे बाहर से, गाड़ी से ही। तो आप समझ जाना, येलो येलो में है, हम बता भी देंगे। तो मैंने ना मम्मी जैसे ही मुझे बताया, मैंने अच्छा, पापा का मोबाइल घर पे रखा था, तो उन्हीं का फ़ोन आया जिसको लेना था। मैंने उठाया, बोले पापा ऐसे ऐसे मुझे, ठीक है पापा अभी है नहीं। बस पापा आए, मैंने कहा घर नहीं बिकेगा। क्यों? बोले बेचने दो, हमारा काम ही यही है। मतलब काम क्या, अगर बेचेंगे नहीं फ्रेंड्स, मैंने बताया ना मेरे पापा मल्टी टैलेंटेड है। तो इस वजह से जब किसान है, सही बताए तो प्रॉपर वो किसान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंसान काम तो करता ही है ना, कि किसान के साथ साथ और भी सारे काम हैं। तो इस वजह से जावे अपने लाला को देखने, ये गए हैं पॉटी। है मैंने इससे कहा था लाला अंदर सुलाना, बाहर सुलाना, इसने अंदर सुला दिया। कोई बात नहीं, यहीं बैठ के ब्लॉगिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा पापा आए, मैंने कहा बिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि कई जगह पे है, आज इतने का है, कल जाके और महंगा होगा।
बिकेगा नहीं। और वैसे भी हम जहाँ ये रह रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा जगह नहीं है, आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी जगह है। ये जो कमरा है, बाहर नीचे जीना, ऊपर इतना किचन बाथरूम, थोड़ा सा लेटरिन का एरिया और 2 दुकानों पे बना है। तो थोड़ा आगे बढ़ के भी बना है फ्रेंड्स, तो वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं। हम लोगों को पता है, तो पापा खुद ही कहते हैं कि इस बार हम बनवाएंगे तो इसको हटा देंगे, अपनी अपनी जगह पर ही करेंगे। तो वही है, हटा ही देंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है आगे थोड़ा हल्का सा आगे बढ़ के बनाया, जैसे छज्जा वगैरह हम लोग बोलते हैं, बालकनी टाइप, बालकनी से थोड़ा और हल्का सा आगे, हाँ मतलब जगह है, बालकनी है और थोड़ा ये बाथरूम का जगह है, हल्का सा वो है। और किचन का तो जगह हमारा ही खुद का ही है, तो ज़्यादा जगह पे जगह नहीं है। आप लोगों ने छत पे, जैसे मैंने आपको दिखाया उतना ही जगह है, तो इसलिए मैंने कहा रहने दो उसको। तो पापा ने मेरा बात माना और उस टाइम मना कर दिया। ऑलमोस्ट वो सारा कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया था। वो बयाना क्या बोलते हैं देते हैं, और उसके बाद बैनामा जो भी होता है, फिर कैंसिल हो गया, मना हो गया। तो उसके बाद मेरे पापा मेरे से कहते कि वो तुमने रुकवाया है, मना किया है, वो तुम ही ले लो। तो मैंने कहा मुझे नहीं लेना है, संदीप मेरा अकेला है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, अभी के लिए हमारा डैम पे है, तो वहाँ थोड़ा, यहाँ से ये मेन बाज़ार है, यहाँ हमारा आदत हो गया है, तो यहाँ अकेले भी हम रह सकते हैं फ्रेंड्स, अकेले भी, डर नहीं है। और वहाँ नहीं रह सकते। अब जैसे जो मेरा घर है एक, और वहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे यहाँ है इससे थोड़ा हल्का सा है, अब वहाँ पे भी और ज़्यादा होने लगा है, अच्छा है और बड़ा भी है। तो मैंने कहा संदीप का कल को शादी होगी, यहाँ अगर नहीं बन पाएगा उसका, तो यहाँ बना के दुकानें या मार्केट या किराए पे दे देगा, कुछ भी करेगा। वहाँ जाके रहने अगर बनेगा उसका, तो वहाँ बना के घर वहाँ रहने लगेगा, उसको हटा के दोबारा से बना के, है ना। तो उसके लिए एक ऐसा हो जाएगा कि आगे के लिए बढ़िया है ना। तो इस वजह से मैंने कहा उसके लिए ही रहने देते हैं, क्योंकि भाई है छोटा। अब इतना तो हम कुछ बना तो रहे नहीं, तो इतना तो सजेस्ट कर ही सकते हैं। तो पापा बोले ठीक है, तो वो तो पेरे पीछे पड़े हुए थे, नहीं तो अब चाहिए भी नहीं, क्यों, भाई अकेला है, हम भगवान खुद ही देगा हमें, हम खुद अपने से कमाएं और बनाएं और करें, है ना। क्यों हमें किसी ये चाहिए। और वैसे ही फ्रेंड्स, ये सच बता दें तो जब से मेरी मम्मी गई हैं, तब से मेरे माइंड में सिर्फ यही रहता है कि हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। क्योंकि मैंने कभी किसी का इतने बड़े हो गए, हमने किसी का डेड बॉडी नहीं देखा, मैंने, मेरी दीदी ने, किसी का नहीं देखा फ्रेंड्स। मेरे संदीप ने देखा, बाबा को देखा, बीच वाले बाबा को देखा, मैंने और मेरी दीदी ने नहीं देखा था किसी का। पहली बार अपनी मम्मी को देखा अपने आँख के सामने जाते हुए। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, क्या बताएं। तो वही है, नाम लेकर आए हैं, कुछ ना लेकर जाएंगे, कुछ जो है वहीं पड़ा रहेगा। बस अच्छे से बोल लो, बता लो, भगवान का भजन कर लो, अपना जो नेचर है, व्यवहार है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। अब मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन जो भी कभी कहीं भी खड़े हो जाओ, जो भी बोलता है उनके बारे में अच्छा ही बोलता है हमेशा। हर मैं तो उनकी लड़की हूँ, अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल या कहीं भी जाओ, वो थोड़ी ना है, उनका नाम लेती रो देते हैं, आँख में आंसू आ जाते हैं। तो कुछ तो उनका ऐसा रहा ही होगा ना। तो ऐसा ही रखना चाहिए, जो आपको याद करें लोग, पर अच्छा करें। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर